कहानी की शुरुआत रोबोट नाम की एक स्पैरो से होती है। वह आज बहुत जल्दी में अपना खाना ढूंढ रही थी क्योंकि आज उसके अंडे से उसका बेटा बाहर आने वाला था और वह जल्दी से खाना लेकर अपना घर जाना चाहती थी। वह एक लड़की से उसका कुकीज छीनकर भागने लगती है और जल्दी से अपने घोंसले तक पहुंचती है और अपने बेटे रिजर्ट को अंडे से निकलने का इंतजार करती है कि तभी वहाँ एक बड़ी सी कैट उन पर हमला कर देती है। रोबोट और उसका हस्बैंड उस कैट से लड़ते हैं। वहीं कुछ दूर पे अरोरा नाम की एक बगुला मछलियाँ पकड़ रही थी। तभी उसे उस कैट की आवाज सुनाई देती है। वह भागकर वहां तुरंत पहुंचती है। वह देखती है कि वहां कोई नहीं है। तभी एक पत्ते के नीचे से वह अंडा फूटता है और उससे रिजर्ट बाहर निकलता है। अरोरा उससे पूछती है कि तुम्हारा पेरेंट्स कहाँ है, पर रिजर्ट उसे ही अपनी मॉम समझने लगता है। अरोरा देखती है कि इसका देखभाल करने के लिए यहाँ कोई नहीं है, इसीलिए वह रिजर्ट को उठाकर अपने साथ अपना घर ले जाती है। एक जंगल में सभी जानवर खुशी खुशी रहते थे, लेकिन एक दिन उस जंगल में बहुत बड़ी बाढ़ आ जाती है जिससे पूरा जंगल तहस नहस हो जाता है। लेकिन वो जानवर पानी से बचने के लिए पहले से ही एक बड़ी लकड़ी की जहाज बना चुके थे और सभी जानवर जहाज पर आ जाते हैं और पानी की तेज लहर उन्हें समुद्र की ओर ले जाती है और उसमें सभी जानवर ऐसे रहते थे जैसे इंसान हो, यानी कि कोई जानवर किसी जानवर को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं पहुंचाता था। कई महीने बीत जाते हैं लेकिन अब तक ना उन्हें कोई जमीन मिली और ना ही कोई आयरलैंड। और उस जहाज पर सभी जानवर अपने जीवन बिताने के लिए सादे भोजन को खाते थे, लेकिन धीरे धीरे वो खाना भी खत्म होने लगा था, जिससे सभी जानवर भूखमरी से मर जाते या एक दूसरे को खाकर कुछ दिन जिंदा रहते। और दो जानवर बावर्ची अपने कैप्टन को ये बात बताते तो गुस्से में वो उन्हें कोई सजा भी दे सकता था, इसलिए ये बात राजा कप्तान से छुपाई जाती है। लेकिन दोनों बावर्ची के दोनों बच्चे मस्ती के लिए एक ग्लाइडर को तैयार करके उससे उड़ान भरते हैं, लेकिन लकड़ी टूट जाती है और दोनों जहाज पर ऐसे आ गिरते हैं जिससे सभी का खाना उनके मुंह में जाने के बजाय उनके मुंह पर गिरता है। इस बात से जहाज का कप्तान बहुत गुस्सा होता है और उनके माता पिता उन्हें बहुत डांटते हैं। और दोनों बावर्ची जब खाना देखने जाते हैं, लेकिन देव की गलती से सारे अनाज के डिब्बे जहाज से बाहर समुद्र में गिर जाते हैं और उनके दोनों बच्चे भी। लेकिन इस बात से दोनों अनजान होते हैं कि इस छोटे से पौधे का नाम ब्रूट है, जो कि इन चिड़िया के बच्चे को पकड़ रहा है। जब ब्रूट उसे पकड़ता है तो चिड़िया उसे परेशान करने लगती है। वो उसे खाना खिलाता है और पानी भी पिलाता है, कुछ इस तरह, लेकिन चिड़िया उसे फिर भी परेशान करती है। उसके बाद ब्रूट एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है, लेकिन चिड़िया उसे फिर भी नहीं छोड़ती है और उसे परेशान करने लगती है। गुस्से में आकर ब्रूट उसे अपने बैग में बंद कर देता है और आराम करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर उसी के जैसे बहुत से चिड़िया के बच्चे आ जाते हैं, जिन्हें देख ब्रूट वहाँ से भागने लगता है और नीचे गिर जाता है। उसके बाद ब्रूट देखता है सभी बच्चे अपने माँ के पास पहुँच गए हैं। उसके बाद बड़ी चिड़िया उन सभी को लेकर उड़ जाती है, जिसे देख ब्रूट बहुत दुखी हो जाता है। लेकिन तभी वो चिड़िया बाहर निकलकर उसकी तरह को एक दाना फेंकती है, जिसे खाकर ब्रूट फिर से खुश हो जाता है। ये सभी मिनियंस एक सील के पीछे चल रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है वो उनका बॉस है, लेकिन तभी एक डायनासोर उसे कुचल देता है। तो ये कहता है बॉस, और सारे उसके पीछे जाने लगते हैं। आगे जाने पे इनमें से एक इस केले को तोड़ता है, जिससे बड़ा सा पत्थर गिरकर डायनासोर को अपने साथ ले जाता है, लेकिन खाई में गिरने से पहले वो खुद को रोक लेता है। पर तभी ये मिनियन लुढ़कते हुए उसके पास पहुंच जाता है। यहाँ तक तो सब ठीक था, पर तभी डायनासोर का तो मस्त तंदूरी चिकन बन जाता है। फिर एक चपेट लगाकर सब अगले बॉस को ढूंढने निकल जाते हैं। सारे मिनियंस एक आदिमानव के पीछे जाने लगते। तभी एक भालू उसके सामने आता है। आदिमानव उसे मारने के लिए एक बड़ी सी लकड़ी उठाता है, लेकिन ये हरामी तो उसे इससे मारने को कहता है। आदिमानव भालू को उस छोटी सी छड़ी से मारता है। नतीजा, फिर सारे मिनियंस मिस्र के राजा को अपना बॉस बना लेते हैं, लेकिन ये हरामी तो सभी लोगों पर पिरामिड ही गिरा देता है। उसके बाद सभी मिलकर ड्रैकुला को अपना बॉस बनाने जाते हैं, पर तभी ये हरामी खिड़की खोल देता है और धूप से ड्रैकुला जलकर राख बन जाता है। फिर सारे एक जंग में शामिल हो जाते हैं, लेकिन ये तो अपने ही बॉस को तोप से उड़ा देता है। इनके और भी कारनामे देखने हैं तो लाइक करें।